मुझे शुरू करना है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 अप टू 39। तो पहले अपने हमें विश्वास करना है, जैसा मैं बोला यूहन्ना 3:16 का खासियत ये है कि जो भी विश्वास करे तो जो भी विश्वास करेगा तो उसका नाश नहीं होगा। तो अभी हमें विश्वास करना है कि जैसा प्रभु के वचन में यहाँ पे लिखा है, ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। और इसमें कोरोना वायरस का नाम आगे है क्या? ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो हमें प्रभु के प्यार से अलग कर सकता है। कुछ भी चीज नहीं है। यहाँ पे 38 इसमें लिखा है, अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो भी लिखा है एनी क्रिएटेड थिंग और एनी क्रिएटेड थिंग्स। बोले ये भी नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। बहुत सारे चीज लिखा है 38 और 39 में, बहुत सारे चीज लिखा है। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। हमारे पाप भी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने क्या है कि हमारे पापों के हिसाब चुका दिया, ले लिया है। जब पैदा भी नहीं हो गए उसी टाइम को प्रभु ने ले लिया। जो लेख हमारे विरुद्ध था, जिसके ऊपर हमारे सब पाप लिखे थे, जो लेख हमारे विरुद्ध था, प्रभु यीशु ने उसको निकाल के ले लिया और क्रूस के ऊपर खिल्ला ठोक के उसको बाजू से हटा दिया। सेम टाइम जब कैसे किए प्रभु ने, उस टाइम को शैतान को हरा दिया, शैतान को खुल्लम खुल्लम हरा दिया, उसका अस्त्र शस्त्र सब निकाल दिया, उसका एकदम निकाल दिया। और ये कर तो अभी प्रभु जी बोल रहे हैं हमारा एक ही काम है, हमारा एक ही काम है ये विश्वास करना। हमारा काम है ये विश्वास करना। परमेश्वर ने जग के ऊपर इतना प्रेम किया कि उनके इकलौता पुत्र दिया कि जो भी उस पर विश्वास करे उसका नाश नहीं होगा। चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा नाश नहीं कर पाएगा अगर हम विश्वास करें। तो विश्वास नहीं करा तो कोई भी हमारा नाश कर देगा। तो जब यहाँ पे 35 में लिखा है हु शैल सेपरेट यू, कौन है वो जो हमें यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन है? उसका मतलब प्रभु का वचन बोल रहा है कोई भी नहीं है इस दुनिया के अंदर जो तुमको प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है। सिर्फ तुम ही हो जो प्रभु के प्रेम से अलग हो सकते, तुम्हारे अविश्वास के द्वारा। तुम विश्वास नहीं करोगे तो फिर तुम प्रभु के प्रेम से दूर हो जाओगे। यहाँ पे वर्स 38 में ऐसे लिखा है, ना वर्तमान काल की चीज ना भविष्य काल की चीज। मैं एक टाइम मीटिंग में ये शेयर किया था। क्या चीज है? वर्तमान और भविष्य। भूतकाल नहीं लिखा यहाँ पे। भूतकाल की चीज जो है प्रभु के प्यार से तुम्हें अलग कर देगा। क्यों? भूतकाल में तुमने बहुत पाप किया है, तुमने बहुत गड़बड़ घोटाला किया है। वो जब तुमको याद आने लगेगा तो फिर तुम विश्वास नहीं करोगे कि प्रभु तुमसे प्यार करता है। क्योंकि तुम बोलोगे, क्योंकि तुम सिंसियर हो, तुम ईमानदार हो, तुम खुद को बोलेंगे ऐसे लोग को कौन प्यार कर सकता है ना। तो प्रभु जी बोल रहे हैं तुम भूतकाल के बारे में मत सोचो, क्योंकि भूतकाल यहाँ पे डाला नहीं है। भूतकाल हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है, विरुद्ध कर सकता है, हमें गुस्से में आ सकता है। और प्रभु का वचन एकदम क्लियर है, इसलिए प्रभु कभी भी वचन में कुछ भी गलत नहीं करते हैं, एक भी गलत नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं किया प्रभु विसरल नहीं। भूतकाल लिखने को प्रभु विसरल नहीं, क्योंकि भूतकाल में जब तुम सोचते रहोगे तुम, फिर तुम आके सोचोगे प्रभु मुझे मला त्याग लो। तुम्हारे मन में ऐसा आएगा नहीं, मगर प्रभु जी बोल रहे हैं यहाँ पे कुछ भी चीज नहीं है जो हमें प्रभु के प्यार से विरोध कर सकता है। मैं ये वचन क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर मैं ये पाप नहीं करूं, मैं वो नहीं करूं। जैसा मैं अभी बता रहा था आपको सुबह के स्टाइल में कि हमको साफ सफाई करना है। ये साफ सफाई हम इसलिए कर रहे हैं, सोचो तुम अभी जाके स्नान करने को तुमको दिल लग गया। क्यों लग गया तुमको दिल स्नान करने के लिए? क्योंकि तुमको ऐसा महसूस हो रहा है बहुत पसीना निकल गया, तो चलो जरा स्नान कर लेंगे।
पर इसके पहले पसीना आने के पहले तुम शुद्ध थे, तुम गलीज नहीं थे। प्रभु ने हमें शुद्ध किया है। जैसा हम ये जीवन बिताते रहते हैं, कुछ ना कुछ अशुद्ध आ जाता है। तो हमें हाथ धोना है, ताकि जो प्रभु ने हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज तैयार की है, हम उसमें हिस्सा ले सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रखो ब्रदर्स सिस्टर्स कि प्रभु जी हमारे लिए कुछ कर चुके हैं और हमें उसके अंदर हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने के लिए हम शुद्ध होना है। जैसा बच्चा तुम्हारा घर का बच्चा है, वो वापस पैदा होने की जरूरत नहीं है। वापस तुमको वो प्रार्थना नहीं करना है कि मैं कैसा वापस पैदा हो जाऊं। नहीं, तुम्हारा बच्चा घर में पैदा हो गया, तुम्हारा बच्चा है। अभी बाहर गया खेलने को, गंदा बिंदा करके आया, तुम क्या उसको मारोगे? हाँ, कोई मारते हैं, क्यों? उनको अच्छा नहीं लगता है कि अब अभी बाबा अभी मैं इसको साफ गया वापस साफ करना, क्यों? उनको तेरा तकलीफ हो रहा है। मगर जब बच्चा बाहर से खेल के आता है, हम उसके हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, कपड़ा चेंज करते हैं, बोलते बेटा बच्चा बैठ जा, मैं तेरे लिए खाना पकाया, ये खा वो खा। और नहीं खाएंगे तो बच्चे लोग के पीछे माँ बाप भागते रहते हैं ना, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि बच्चा खाना खाए। उनका इंटरेस्ट नहीं है गंदा है, ये है वो है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सेम है परमेश्वर हमारे पिता है। परमेश्वर बोलते तेरा माँ भी अगर तुझे भूल जाएगा तो परमेश्वर पिता बोलता मैं नहीं भूलेगा। उसका मतलब प्रभु बोल रहा है तेरे ऊपर मैं जो प्रेम दिखाना चाहता हूँ, जो तेरे ऊपर जो आशीर्वाद डालना चाहता हूँ, तो तेरे घर में तेरे जीवन में जो भलाई लाना चाहता हूँ, उसको मुझे कोई भी रुकाने वाला नहीं है। सिर्फ तू रुका सकता है, दूसरा कोई भी नहीं रुका सकता है। ना तुम्हारा बीवी, ना तुम्हारा मर्द, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारा बहन, ना तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, ना कोई भी नहीं, ना तुम्हारे दोस्त लोग, कोई भी नहीं रोका सकता है। सिर्फ हम रुका सकते हैं। प्रभु का प्रेम, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु का भलाई। अगर हमारे जीवन में भरपूरता चाहिए, हमें सिर्फ विश्वास करना है ब्रदर्स सिस्टर्स। जब भी हम विश्वास करने लगेंगे, प्रभु का भलाई हमारे जीवन में एकदम से आने लगेगा, आप पे आप आएगा। हमारा काम क्या है? सिर्फ प्रभु के राह में चलना है, बस प्रभु के राह में चलना है। प्रभु ने हमें सिर्फ एक ही हुक्म दिया है, एक दूसरे को प्रेम करो। प्रभु जी बोलता है जैसा मैं तुमको प्रेम किया, एक दूसरे को प्रेम करो, बस, उसके अलावा नहीं है। तो मत सोचो ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, हमें क्या करना है? तो अच्छा है या बुरा है? हमारा काम है तुझे प्रेम करना, बस। हमारा क्या काम है? तुझसे प्रेम करना। जब भी हम वो राह में चलने लगते हैं, हमें लगता है बाबा ये अड़चन हो रहा, मुझे नहीं जम रहा, वो हो रहा, मुझे नहीं जम रहा। फिर हम और पवित्र आत्मा से और भी प्रार्थना करें, अनेक भाषाओं में प्रार्थना करें। हम मांगते रहेंगे प्रभु जी कैसा मैं प्यार करूं, मुझे जमता नहीं है, प्रभु जी कैसा मैं करूं। अभी इस टाइम को है, प्रभु जी बोला बहुत लोग आएंगे और बोलेंगे मैं यीशु है। उसका मतलब उन लोगों को बोलेंगे हमें मालूम है कौन यीशु है, हम आपको सिखाएंगे। प्रभु जी बोलता है, अगर हम मैथ्यू चैप्टर 24 में देखेंगे, जो प्रभु का आने का टाइम दिखाता है, सबसे पहला वचन वहां पे लिखा है, कोई भी तुमको धोखा नहीं दे। डू नॉट लेट एनीवन डिसीव यू। हम जरा जाएंगे वहां पे, मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 1। अभी वो लोग पूछ रहे हैं, जैसा हम लोग भी अभी पूछ रहे हैं, क्या कौन सा चिन्ह है प्रभु, आपके आने का टाइम हो गया, कौन सा चिन्ह है? अभी सबसे पहला प्रभु जी क्या बोलते थे? वर्स 4 देखो, बोला सावधान रखो कि कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे। हाँ, क्यों प्रभु जी ये यहां से क्यों शुरू किया है? कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे, उसका मतलब देखो, कोई भी तुम्हें धोखा नहीं दे मतलब कैसे लोग हैं? देखो, let's read verse 5। ओके, तो किसके नाम से आएंगे वो लोग? यीशु के नाम से, दूसरा नाम से नहीं आएंगे। उसका मतलब हम लोगों ने होशियार होना है। किससे होशियार होना है? प्रीचर लोगों से होशियार होना है। लोग जो प्रचार कर रहे हैं, जैसा मैं है वैसे बहुत लोग हैं दुनिया के अंदर प्रचार कर रहे हैं। हमको होशियार होना है कि उन लोगों ने हमको धोखा नहीं देना है, वो हमें धोखा नहीं देना है। उन लोगों ने बोलेंगे हमको मालूम है सब, हमको मालूम है सब, हम यीशु है। कोई बोलेंगे हम ही मसीह है। हाँ, आजकल कोई ब्रदर लोगों बोलने भी लगे कि आई एम जीसस।
वो अगर तुम बोलेगा हाउ आर यू सेइंग, कैसा आप बोल रहे हैं आई एम जीसस, वो बोलेगा मेरे अंदर पवित्र आत्मा है ना, मैं परमेश्वर का पुत्र है ना, वचन में सब जो चीज लिखा है बताएगी आपको, और बोलेंगे आई एम जीसस। मैंने एक मीटिंग के अंदर गया, वो लोगों ने एक दूसरे को बोलते हेलो जीसस बाय जीसस, हाँ हेलो जीसस बाय जीसस बोलते लोग एक दूसरे को। तो यहाँ पे लिखा है होशियार हो जाओ, कोई भी तुमको धोखा नहीं देना। हाँ, तो प्लीज ब्रदर सिस्टर याद रखो कि प्रभु के आने के टाइम होगा तो हमें कोई भी धोखा नहीं देना है, पर हमें लोग धोखा देंगे जब भी हम खुद से ईमानदार नहीं है, जब भी हमको सच्चाई पसंद नहीं है, तो लोग हमको धोखा देंगे, बिल्कुल धोखा देंगे। इसलिए आज हमने दो वचन पढ़ा है, एक मार्कुस से पढ़ा है और दूसरा हमने गलेशियन से पढ़ा है। ये जो शरीर के कार्य है हमें उसको याद रखना है, क्योंकि जो भी यीशु के विरुद्ध है वो आके शरीर के कामों के द्वारा आएगा, शरीर के कामों के द्वारा वो चमकदार चीज करेगा, पर स्वभाव से वो चमकदार चीज नहीं कर पाएगा, स्वभाव से वो माफ नहीं कर पाएगा, स्वभाव से वो नम्र नहीं हो पाएगा। वो बोलेगा मैं ही महान, वो बोलेगा मुझे सब मालूम है, मुझे सब मालूम है, मैं ही महान है। तो हमें देखना है यहाँ पे, इसलिए प्रभु के आने के लिए मैं पूरा नहीं पढ़ रहा, आप घर में पढ़ सकते हो पूरा 24 वचन के अंदर, पर यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि कोरोना वायरस आने वाला, यहाँ पे नहीं लिखा है महारोग, कहां पे भी नहीं लिखा है। महारोग जो लिखा है वो पुराना करार में है, और वो भी महारोग के बारे में क्या लिखा है, बोला महारोग आएगा और महारोग तुमको हानि नहीं पहुंचाएगा, ऐसा लिखा है। तो महारोग के आवाज सुन के हम डरना नहीं है, प्रभु के वचन में लिखा है। कल भी मेरे साथ एक पास्टर में से बातचीत कर रहे थे, मैं बोला नया करार में कहां भी ऐसा नहीं लिखा है कि महारोग हमको तकलीफ देगा, कहां भी नहीं है। और यहाँ पे प्रभु ने सब साइंस दिया है, तो हमें देखना है ब्रदर सिस्टर। इसलिए मैंने रोमन्स 8:35 उठाया कि कुछ भी चीज नहीं है कि प्रभु के प्यार से हमें अलग कर सकता है। अगर प्रभु के प्यार से हमें कुछ भी चीज अलग नहीं कर सकता है तो हम एकदम खुश होना है, शांति में रहना है, डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु जो राजाओं के राजा है, जो सारी सृष्टि के मालिक है, वो खुद बोलते हैं अगर मैं तेरे साथ है तो तेरा विरुद्ध कौन हो सकता है। यहाँ पे ऐसे लिखा है रोमन्स चैप्टर 8 में, हम वापस जाएंगे रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 31, 32, 33 पढ़ेंगे, 34 तक। Praise the Lord, Praise the Lord। देख लो एकदम क्लियर लिखा है यहाँ पे वर्स 32 में, ऐसा लिखा है जब परमेश्वर ने उनका इकलौता पुत्र को भी नहीं रखा, उनको बलिदान किया हमारे भलाई के लिए, तो क्यों ना यीशु मसीह में हमें सब कुछ क्यों न देगा। तो परमेश्वर का वचन हमें हमेशा बताता है बाबा विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में भलाई करने वाला है, अच्छा करने वाला। हाँ, इसलिए हमें देखना है क्या चीज को हमको साफ करना है, वो हमारा काम है। परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा खाना पका कर रखा, हमारा काम है हमारा हाथ साफ करना, बस। हाथ साफ करे या ना करे, तुम लायक है वो खाना खाने के लिए, क्यों, तुम वो घर के बच्चे हो, तुम लायक हो, और तुम खा नहीं पाओगे अगर तुम हाथ नहीं धोगे। लायक है कि लायक नहीं है, इसका सवाल अभी नहीं है ब्रदर सिस्टर्स। जब यहाँ जो वचन बताता है तुम साफ करो, शुद्ध करो, इसका मतलब ये नहीं तुम लायक नहीं है, तुम लायक हो, इसलिए तुमको साफ करना है। तुम घर में आ गए, घर में खाना पक गया है, तुम घर का बच्चे हो, तुम घर के हो, तुम्हारे काम है हाथ धोने के लिए, लायक बनने के लिए नहीं, शामिल होने के लिए, पार्टनरशिप, मेल मिलाप करने के लिए तुमको करना पड़ेगा। शामिल होने के लिए तो तुम लायक हो, मगर उसमें पार्टेक करने, उसमें हिस्सा लेने के लिए तुमको तो हाथ धोना पड़ेगा। तो प्लीज ब्रदर सिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये दो भाग्य तुमको समझना है। एक है कि हम लायक बन गए क्योंकि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया, जैसा यहाँ पे भी अभी लिखा है, बोला यीशु मसीह जो है मर गया, यीशु मसीह जो जिंदा हो गया, यीशु मसीह जो अभी हमें परमेश्वर के बाजू में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, तो हम तो लायक हो गए।
अभी लायक हो ना लायक हो इसका सवाल नहीं है और ये क्वेश्चन नहीं है, इसके ऊपर तुम शक मत करो। अभी हमें सिर्फ देखना है मैं ये खाना खा सकता है क्या, प्रभु ने बोला मुझे चंगाई देगा, मैं चंगाई ले सकता है क्या, प्रभु ने बोला मुझे भरपूरता देगा, मैं भरपूरता ले सकता है क्या, प्रभु ने बोला हर चीजों में मेरा प्रॉस्पर होगा, भलाई होगा, मेरा उत्साह होगा, मेरा उन्नति होगा, मैं इसमें भाग ले सकता है क्या? नहीं। हाँ, भाग आप ले सकते हो क्योंकि तुम लायक है, मगर ले नहीं सकते हैं क्योंकि तुम्हारा हाथ गंदा है। तो तुम्हारा मन से, हाथ से, पांव से कुछ भी कुछ गंदे चीज हो गए, तुमको यीशु का लहू के ऊपर विश्वास करके हाथ साफ करके सीधा बैठ जाना। अभी तुम जब हाथ साफ करोगे, तुम देखते नहीं हो कि तुम आके तुमको लगता है कि नहीं खाना खाने या नहीं, तुम हाथ साफ कर लियो और तुम बैठ गए खाना खाने। मगर जब भी हम पश्चाताप करते हैं वैसे नहीं है। जब भी हम प्रभु से माफी मांगते हैं, हमको लगता नहीं माफ किया है, तो फिर हम इमीडिएटली हम माफी मांगे, फिर भी हमें लगता नहीं कि हम माफ हो गए, तो फिर हम शेयरिंग करने को राजी नहीं है, हम प्रार्थना करने को राजी नहीं है, हम बाइबल पढ़ने को राजी नहीं है, एक दूसरे से प्यार करने को राजी नहीं है, क्योंकि हम हमारे फीलिंग के ऊपर हम विश्वास करते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। हाँ, बहुत सारे टाइम मुझे खाना खाने को दिल नहीं लगता है, सिस्टर छोड़ती नहीं मुझे, बोले तुझे खाना खाना ही पड़ेगा, बोले मुझे दिल नहीं लगता, दिल नहीं लगा तो क्या हो गया, बोला अभी टाइम हो गया तुझे खाना खाने को तो खा, तो मैं गपचुप से खा लेता है, मैं खा लेता है तो मेरा सेहत बढ़ता है ना, नहीं खाएगा तो मेरा सेहत जाएगा। सेम है, प्रभु का वचन बोलता है तू पश्चाताप कर, हाथ धो ले, साफ कर, ये शारीरिक काम है, इससे तू दूर हट जा, इसको निकाल, ये कपटीपन को निकाल, इसको निकाल। जब भी हम वो काम में लगे रहते हैं, हमारा उन्नति होने लगता है ब्रदर सिस्टर, और आत्मिक इसमें ऐसा उन्नति होने लगता है आत्मिक इसमें, तो हमें समझ में नहीं आता है हम चेंज कैसा हो गए। जैसा मैं बहुत टाइम शेयरिंग किया, जब भी मुझे लगता नहीं किसके लिए प्रार्थना करने के लिए, लोग आते बोलते मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बोला प्रभु जी इनको कैसा मालूम है कि मैं प्रार्थना करेंगे तो आप मेरे प्रार्थना सुनोगे? मैं अच्छा हूं? बिल्कुल नहीं। तुम में और मेरे में कुछ फर्क नहीं है, हम सेम है, तुम्हारे अंदर सेम पवित्र आत्मा है जो मेरे पास है। मन में घड़ी घड़ी मेरे हाथ धोता हूँ, घड़ी हाथ धोते रहता हूँ, थक जाता हूँ मगर धोते रहता हूँ, क्योंकि आइन टाइम पे, हर एक टाइम पे मैं तैयार हूँ, जो प्रभु जी मुझे बनाया है मैं उसमें शामिल हो सकूं, मैं उसका हिस्सा हो सकूं। प्रभु ने बोला, स्तोत्र संगीत 23 में लिखा, बोला मेरा कप उमड़ रहा है, क्या कैसे हो, प्याला उमड़ रहा है ना, मुझे भर दिया है और भरने से ज्यादा हो गया, अभी वो ज्यादा हो गया तो मुझे दूसरे को देना है। मगर लोग क्या करते हैं, लोग पवित्र आत्मा से भरते हुए भी लोग सोचते हैं कि बाबा मैं कितना कंगाल हूं, बोलते हैं मेरे पास ही नहीं, इसलिए लोग 10 अंश में देते नहीं है। बोले 10 अंश में कहां से दो, 10 अंश देने का उनको पूरेगा नहीं, और 10 अंश नहीं देते हैं और फिर भी पूरता नहीं है। और लोग है तो 10 अंश देते हैं और उनको पूरा होता है, क्योंकि उनके मन में क्या है, कमी दिखता नहीं है, उनके मन में दिखता है कि मैं कितना आशीर्वादित मनुष्य है, प्रभु ने मेरे ऊपर कितना आशीर्वाद किया है। और उनको उनका ज्यादापन ऐसा वचन है कि मान उनको उनका ज्यादापन दिखना था, भरपूरता उनको दिखने में आता है, कंगाल दिखने में नहीं आता है कि हम कंगाल है। और जब हम ये रास्ता में चलने लगते और हम रास्ता छोड़ते नहीं है, प्रभु का हर एक देवदूत हमारे साथ है, हर एक आशीर्वाद, हर एक उनका प्रॉमिस जो है हमारे साथ है, हर एक उनका वचन जो है हमारे जीवन में कार्य करने लगता है। क्यों? क्योंकि हम हमारे स्वभाव में एक निर्णय कर लिया है कि ये रास्ता मैं पकड़ रहा हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। जैसा हम गाते हैं मैं हूं यहाँ का मतलब क्या है? सिर्फ मैं हूं यहाँ नहीं, आप बोलो मैं हूं यहाँ तो प्रभु जी मेरे अंदर कार्य करो, मैं हूं यहाँ, प्रभु जी मेरे अंदर से गंदगी निकालो, जैसा प्रभु ने एजेकियल 36 में लिखा है, आई विल क्लेंस यू ऑफ ऑल योर फिल्थीनेस। प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे गलीसपन को मैं साफ करूंगा। बोलो प्रभु जी मैं यहाँ हूँ, साफ करो मुझे, मैं हूं यहाँ प्रभु जी, मैं हूं यहाँ, मुझे शुद्ध करो प्रभु जी, कि मैं आपके राज में आ सकूं एकदम शुद्ध।
यीशु के लहू पे मैं विश्वास करूं, यीशु के वचन पे मैं विश्वास करूं, यीशु ने जो मेरे लिए क्रूस पर किया है वो पे जिंदा पर मैं विश्वास करूं कि यीशु ने शैतान को सचमुच में हरा दिया, झूठ मूठ में नहीं। यीशु ने सचमुच में शैतान को हरा दिया। अगर शैतान को हरा दिया है तो शैतान हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। वो हमला इसलिए करता है क्योंकि हम विश्वास नहीं करते कि प्रभु ने शैतान को के ऊपर विजय पाया। प्रेज द लॉर्ड।